डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। मौजूदा हालात में ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कितना खुश है? इरेलीवेंट है ये। सारी पार्टियां मिलेंगी फिर क्या करेंगी उसमें, मतलब बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, वो सेनेटर क्या करेंगे? ये तनाज़े आपस में इनका इतना ज़्यादा चल रहा है। ये सिस्टमिक कोलैप्स है हमारा, और इसमें से ही जब चीज़ें बद से बदतर होती जाती हैं, सिस्टम गिरता है, कोलैप्स होता है, फिर उसमें से नई चीज़ें इमर्ज होती हैं। तो ये तो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा। मैं इस सिस्टम की बात से मुराद ये कि अब देख, जो कल भी मैंने बात की थी ना कि इसमें अक्रॉस द बोर्ड इशू है। कौन सा शख्स किस पार्टी में, किस जमात में, कहाँ से वो आया, किधर गया, क्या हुआ, वो 10 साल पहले कहाँ था, 6 महीने पहले कहाँ था, 20 साल पहले कहाँ था। ये 1985 का पॉलिटिकल सेटअप है पाकिस्तान में, 1985 का। आपको वो पॉलिटिशियंस इस वक्त जो है या उनके ख़ानदान को नजर आ रही है। 1985 में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे और जो पार्लियामेंट वजूद में आई थी, तो उसमें से जो शख्सियात फिर आगे निकली, तो वो 2025 तक जो है वो मुल्क की बागडोर उनके हाथ में, या उनकी फैमिलीज़ के हाथों में, या उनके आगे जो भी जैसे भी कहें। तो इतनी लंबी डायनेस्टीज जो हैं, या इतना लंबा, अच्छा डायनेस्टीज से हट के भी फिर उस ज़माने में चूँकि अफ़गान जिहाद हुआ, फिर उसके बाद वो पैसा बहुत आया पाकिस्तान में, ये हुआ, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था सियासत में। लेकिन उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल बनी कि वो पॉलिटिशियंस और फिर इत्तेहाद बन रहे हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं, फिर इधर से उधर जा रहे हैं लोग, और छांगा मांगा हो रहा है, कभी कभी वो कुछ और हो रहा है। तो वो उसके नतीजे में जो है ना वो सूरत हाल अभी तक है। और उसके में जो है ना वो मतलब अब किसी को, मुझे कम से कम तो कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन सा रहनुमा किस पार्टी का किधर चला गया और क्या बयान दे रहा है। इरेलीवेंट चीज़ें, मुल्क के इशूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज पाकिस्तान की सबसे अहम, मुझसे आप पूछे ना कि मैं इस पर इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि जो सफारती महाज पे या स्ट्रेटजिक, जियो स्ट्रेटजिक लेवल पे, और अब तो जो डिप्लोमेसी है वो, उसमें डिप्लोमेसी में मिलिट्री डिप्लोमेसी भी आ गई, स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी। तो आज जो पाकिस्तान आमद हुई है, एक तो हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान में, जो लीबिया की जो वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह हैं, उनको सदाम खलीफा हफ्तार को हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान में, दीदाउद अल-फरशेरा। अच्छा, ये जो है ये खलीफा हफ्तार के साहबजादे हैं। सही। और खलीफा हफ्तार जो है वो यानी बदकिस्मती से लीबिया जो है वो कर्नल कद्दाफ़ी के इंतकाल के बाद एक खाना जंगी का शिकार हो गया, और उसमें मुख्तलिफ एक हिस्सा, एक ट्रिपली में हुकूमत बन गई, एक खलीफा हफ्तार जो है वो जो लीबिया का जो ईस्टर्न हिस्सा है, काफ़ी लीबिया बहुत जाना हुआ, पहले कम, लेकिन जब ये वहाँ पे खाना जंगी हुई है और इस दौरान काफ़ी ट्रैवल किया, तो ट्रिपली भी और ये तबरूक का इलाका जो कि ईस्ट में है। और मैं हमेशा पूछता था कि ये कई दफ़ा वहाँ पर लीबिया की डिवीज़न क्यों नहीं हुई, तो कहते हैं लीबिया की सबसे ज़्यादा जो यूनाइटिंग फोर्स है ना, मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा कि इनकी लीबिया की जो यूनाइटिंग फोर्स, मैंने कहा इतना बड़ा लीबिया है तो ये मतलब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी यूनाइटिंग फोर्स जो है ना उनका सेंट्रल बैंक है, कि सेंट्रल बैंक से चूँकि ऑयल की पेमेंट्स और बाकी सारे, तो उसकी वजह से वो जो है ना वो एक, यानी आप देखें कि सिविल वॉर और आपस के झगड़ों के बावजूद लीबिया जो है एक एंटिटी, कंप्लीट एक मुल्क के तौर पे मौजूद है। अच्छा, अब खलीफा हफ्तार जो है वो वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैन, ये जो इनके साहबजादे हैं, खलीफा हफ्तार के जो साहबजादे हैं, सद्दाम जो खलीफा जो आज पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, जो उनकी फ़ौज के सरबराह हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैन है। स्ट्रॉन्ग मैन से मुराद ये है कि एक तो ये आने वाले अरसे में इनका असर व रसूख बहुत होगा, ना सिर्फ लीबिया पे बल्कि आसपास के ममालिक पे भी। और दूसरी बात यह है कि जब ये मुख्तलिफ मामलात उलझे ना आपस में,
तो उसमें ये हुआ कि सऊदी अरेबिया एक तरफ है, यूएई एक तरफ है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान को मैंने आज देखा, पाकिस्तान बहुत लिबिया और यानी अफ्रीका की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान प्रॉपर आज मेरे ख्याल से उसके एंटर हुआ है इनकी आमद के साथ। तो उस ज़माने में एक बहरहाल एक मुख्तलिफ होता रहा कि कौन से मुल्क किस तरफ हैं, कौन सा मुल्क किस तरफ है। कोई खलीफा हफ्तार को सपोर्ट कर रहा है ईस्टर्न, कोई जो है वो ट्रिपली के अंदर जो हुकूमत है उसको सपोर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि ये खलीफा हफ्तार जो है ये आके बढ़ते चले गए और उनकी काफ़ी एज है मेरे ख्याल से वो 80 से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है। तो उनके जो साहबजादे हैं ये सद्दाम जो हैं जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, ये जो हैं ये 2-3 इनके मामलात इन्होंने बड़े अच्छे किए हैं। ठीक है, एक तो ये है कि एक तलखी हमेशा, ये बहुत करीब है सऊदी अरेबिया के, ये बहुत करीब है रशिया के, ये बहुत करीब है यूएई के। अच्छा, अब कहीं दरमियान में जब ये कई मामलात पे आपको पता है ना, पिछली दिहाई में कई मामलात ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर हमें ये नज़र आया है कि तुर्की और अरब ममालिक आमने सामने। लेकिन फिर हमने देखा कि अभी पिछले हफ्ते, यानी आज से पिछले हफ्ते भी नहीं, इसी कोई 2 रोज़ पहले हमने देखा कि यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जैद, वो तशरीफ़ ले गए हैं, तो उन्होंने स्टेट विजिट किया है टर्की का। बड़ा ये इस मरहले पे बड़ा इंपॉर्टेंट उनका विजिट हुआ है टर्की का, ये इन दिनों में ना, इन दिनों में वो, और टर्की वो उनका एक तवील दौरा हुआ, स्टेट विजिट हुआ और बड़ी तफसील से उनकी तमाम रीजनल इश्यूज़ पे टर्की और यूएई की जो है वो आला सतह पे प्रेसिडेंट उर्दगन की और जो मोहम्मद बिन जैद हैं जो यूएई के सदर हैं, तो ये मुल्क सारे जो है ना अब ये इकट्ठे हो गए हैं और इख्तलाफात ख़त्म हुए हैं। जैसे जीसीसी से कतर निकल गया था एक वक्त में, तो उस दौर के सारे इश्यूज ख़त्म। तो ये जो अब कुर्बतें बढ़ रही हैं ना, उनमें इनका बड़ा रोल है। यानी ये जो उनके साहबजादे हैं सद्दाम जो हैं, सद्दाम खलीफा हफ्तार जो उनके आर्मी को हेड कर रहे हैं, अब इनका बड़ा रोल है। और ये प्रेसिडेंट पुतिन के बड़ा करीब है और ये सऊदी अरेबिया के बड़ा करीब है और ये इजिप्ट के बड़ा करीब है। यानी जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उनके बहुत करीब है, जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के और उनके बहुत करीब है। और इन्होंने इनके जो भी इश्यूज थे वो इश्यूज, कतर तो अब अपने आप को कतर ने अलग किया है, कतर बहुत पहले एक्टिव था लीबिया की पॉलिटिक्स में, लेकिन कतर का और इतने इश्यूज कतर रिजॉल्व कर रहा है और एक इतना बड़ा उसका डिप्लोमेटिक रोल कतर का है कि कतर जो है उसने थोड़ा सा अपने को, तो ये जो सद्दाम है, जो एक तो ये तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गमैन है, फिर दूसरी बात ये है कि ये इनको सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की के साथ भी ख़त्म हो गए। वो एक मैरी टाइम डील हुई थी, उसके ऊपर बड़ा शोर वोर, वो भी ख़त्म। तो इन अमेरिका भी इनसे बात कर रहा है, ठीक है, और अरब ममालिक भी इनसे बात कर रहे हैं। बल्कि इनको कई फोरम्स पे वहाँ के, आप समझ लें कि एक तरह से वैसे तो आर्मी को हेड कर रहे हैं, लेकिन ये कि उनको बतौर सरबराह भी इनको ट्रीट किया जाता है कि ये अमलन जो है ये पूरी लिबिया को ये देख रहे हैं, लिबिया कंट्रोल कर। और उसके बाद इनका जो है वो अब चूँकि लिबिया की जो उसका जो इंटरनल टर्मोइल है उसका असर जो है वो कुछ पड़ रहा है इजिप्ट पे, तो इजिप्ट भी कोशिश कर रहा है उसमें कि मामला ठीक हो, और साथ ही कुछ असर उसका पड़ रहा है सूडान पे, ठीक है, और सूडान के अंदर भी जो है वो अब्दुल फतह बुरहान और हमीती और वो सारा इशू चल रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान चूँकि एक बहुत तारीखी रोल पाकिस्तान का रहा है इजिप्ट के साथ, जो बीच में दरमियान में आप समझें कि और बड़ी उलझन है यहाँ पे, वॉर ऑन टेरर और ये अफगानिस्तान और ये सारा जो कुछ चलता रहा, लेकिन तारीखी रोल पाकिस्तान का रहा है इजिप्ट के साथ। और एक तारीखी रोल बहुत हिस्टोरिकल, यानी पाक लिबिया ये जो
ये जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस और वगैरह वगैरह बेशुमार उनके बैंक्स और ये पाकिस्तान और लिबिया का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है तारीखी, जो कि एक वहाँ पे क्योस था जिसकी वजह से वो ज़रा मुबहम सा हो गया था वो किरदार कि पाकिस्तान लिबिया में कैसे। तो वो और साथ ही फिर सूडान और अफ्रीका और ये सारे मुल्क जो हैं तो उनमें पाकिस्तान का तो उनका पाकिस्तान आना जो है, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो अब सफारतकारी है वो शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं और वो आर्मी चीफ से भी मिले हैं, आसिम मुनीर साहब से। पाकिस्तान की अब यानी जो डिप्लोमेसी है ना, वो एक तो डिप्लोमेसी है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लेकिन उसके साथ साथ जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है ना, देखिए ना अब वहाँ पे जो लिबिया में हो रहा है तो लिबिया में कोई जाके आराम से कुछ सफारतकार चाय तो नहीं पियेंगे ना बैठे, वहाँ तो ये है कि एक सिविल वॉर है, एक झगड़े हैं, उन झगड़ों में स्ट्रॉन्ग मैन कौन है, उनके आपस में सुलह कैसे होती है, किस तरह से गलत फहमियाँ दूर होती हैं आपस में, तो इनको हम पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान का इन तीनों मुल्कों के साथ बड़ा ज़बरदस्त रोल है और मुख्तलिफ ग्रुप, देखिए जॉर्डन है, जॉर्डन दोनों को सपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तो जॉर्डन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। टर्की के साथ गलत फहमियाँ इनके थ्रू दूर हुई हैं, जो खलीफा अफ्तार से ज़्यादा सदाम का रोल है जो इनके साथ ज़्यादा है। तो ये एक पाकिस्तान का उनका दौरा जो है, ये इसको मैं मामूली दौरा नहीं समझ रहा, मैं इसको ख़ास दौरा इसलिए समझ रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि फ्रॉम पाकिस्तान विद लव का मैसेज लेके ये वहाँ लिबिया जाएंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लिबिया की जो के साथ जो है पाकिस्तान वहाँ की जो भी सूरत हाल है लिबिया की, और काफ़ी माहदे और आगे जाके मेरे ख्याल से जिस तरह से अरब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ये जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अब ज़रा आ जाएं कि झगड़े फसाद दंगे फसाद चल रहे हैं हर तरफ। एक साहब को मुबारकबाद जो है वो देना बनता है। ये जो है ये इनका नाम है जॉर्ज इब्राहिम अब्दुल्ला। अच्छा, जॉर्ज इब्राहिम अब्दुल्ला जो हैं ये मैरोनाइट क्रिश्चियन है। मैं थोड़ा सा इनके ऊपर चाहूँगा कि कुछ मैं बात करूँ थोड़ी सी। जॉर्ज अब्दुल्ला, जॉर्ज इब्राहिम अब्दुल्ला। अच्छा, ये जो है ये इस तरह से आप समझें कि ये मैरोनाइट क्रिश्चियन है और मैरोनाइट क्रिश्चियन है यानी 4वीं सदी ईस्वी में जो सेंट मैरोन आ गए, सीरिया से थे वैसे वो, लेकिन ये जो लेबनान के इलाके हैं, माउंट लेबनान, और जो लोग बैरूत गए हैं उनको अंदाज़ा होगा, अगर सीरिया से बैरूत जाए ना तो एक तो एक हाईवे के थ्रू जाते हैं और हाईवे बंद हो तो वो जो पहाड़ियों से घूमते घामते पहुंचते हैं ना, जैसे इस्लामाबाद से मरी जाना हो तो हाईवे आप मोटरवे पे चढ़ जाएं, एक ये कि छोटी सड़कों से जाएं, तो जो छोटी पहाड़ियों से पहाड़ियाँ आती हैं रास्ते में ना, मतलब स्ट्रेट नहीं है सड़क। दमिश्क से बैरूत जाने के लिए आपको पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। एक तो मोटरवे बन गई है सीधी, लेकिन बाकी ये है कि मोटरवे पे अगर बॉम्बिंग हो रही हो या धमाके हो रहे हो या अब तो बहुत तबाह हो चुकी है, तो फिर ये कि पैरेलल जो रास्ता जाता है वो पहाड़ियों से गुजरता है, तो वो जबले लेबनान है, ठीक है, लेबनान माउंटेन्स, वहाँ के वो जो सेंट हैं वो आबाद हो गए और वो कैथोलिक यानी कैथोलिक सीरिया से उनका ताल्लुक था, वहाँ आके वो आबाद हुए, लेकिन वो कैथोलिक चर्च के साथ यानी वेटिकन के साथ वो किसी मरहले पे वो ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च के साथ वो इन्वॉल्व रहे। तो उनके जो फिर पैरोकार वो मैरोनाइट क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में वो मौजूद हैं लेबनान के अंदर। और लेबनान में फिर ये हुआ कि जब फ्रांस यहाँ से निकला तो फ्रांस फिर एक नेशनल पैक्ट हो गया था और नेशनल पैक्ट जो है वो आज तक वहाँ पे काम करता है, और वो ये है कि जो भी लेबनान का सदर होगा वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा। सही। तो जैसे अब जोसेफ एओन हैं, जोसेफ एओन तो वो मैरोनाइट क्रिश्चियन है, ये तय हो गया।
ये तय हो गया कि जो भी उनके वज़ीर आज़म हैं जी। वो जो हैं वो सुन्नी मसलक से होंगे। जी। ये हमेशा ये 43 में जो मुआहदा हुआ था तो अभी तक उसके बात चल रही है, और वो नवाब सलीम वहाँ पे, और जो उनके स्पीकर होंगे पार्लियामेंट के वो अहले तशी होंगे। तो नबी बैरी वो 90 की दहाई से वही हैं।